हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी यूनियन बजट मेकिंग के बेसिक प्रोसेस के बारे में कि कैसे एबीसी यानी एनुअल बजट सर्कुलर से इसकी शुरुआत होती है और स्टेप वाइज लास्ट में फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा पार्लियामेंट में फाइनल बजट डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है। गवर्नमेंट हर साल फरवरी के महीने में एक एस्टिमेट देश के सामने रखती है कि गवर्नमेंट उस फाइनेंशियल ईयर में कहाँ कहाँ खर्चा करेगी, जिसके बारे में देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें उसका एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन बजट 2021 की हाइलाइट्स के बारे में और शॉर्ट में समझेंगे कि इस बजट में क्या है। सेक्टर वाइज बात करते हैं कि मेजर सेक्टर्स जैसे हेल्थ सेक्टर, फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एटसेट्रा के लिए बजट में क्या है। हेल्थ सेक्टर, एज एक्सपेक्टेड इस सेक्टर में गवर्नमेंट के खर्चों को भारी मात्रा में बढ़ाया गया है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन से दुगने से भी ज्यादा कर दिया गया है। रुपीज 2.2 लाख करोड़, जिसमें से 35,000 सिर्फ कोविड वैक्सीन पे ही खर्चा किया जाएगा। नेक्स्ट, फाइनेंस सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बढ़ते एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी बैड लोन्स को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक एएमसी यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट कंपनी बनाई है जो इन मैटर्स को देखेगी और टोटल 20,000 करोड़ रुपए असाइन किए गए हैं इमरजेंसी में इन बैंक्स को डूबने से बचाने के लिए और लोगों का बैंक में और ज्यादा विश्वास बढ़ाने के लिए विड्रॉल थ्रेशोल्ड को 5 लाख रुपीज कर दिया गया है। यानी अब अगर कोई बैंक डूबता है तो उसके कस्टमर्स अपने 5 लाख रुपए तक तुरंत निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, डिफेंस सेक्टर। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में 18% बढ़ाया गया है। टोटल एस्टिमेटेड खर्चा जो किया जाएगा वो 1.35 लाख करोड़ इन कैपिटल एक्सपेंडिचर और 2.12 लाख करोड़ इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला, एजुकेशन सेक्टर। लास्ट ईयर ही जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो एक्सपेक्टेशन थी कि उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए मैचिंग बजट भी आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर एजुकेशन में बजट एलोकेशन 6% घटाकर 93,000 करोड़ कर दिया गया है। अगला, एग्रीकल्चर सेक्टर। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर लोन्स की लिमिट को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ कर दिया है, जिससे अब फार्मर्स एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी सेक्टर में और ज्यादा लोन ले सकते हैं। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो फार्मर्स से एमएसपी पे अनाज खरीदती है, उसकी खराब कंडीशन को सुधारने के लिए कोई खास स्टेप्स इस बजट में भी नहीं लिए गए हैं। एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 40,000 करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए हैं। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर। गवर्नमेंट एक नई वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लेके आएगी पुराने व्हीकल्स को रिप्लेस करके नए BS6 कंप्लाइंट व्हीकल्स की डिमांड बढ़ाने के लिए, जो थोड़ा कम एयर पोल्यूशन करते हैं। लेकिन कुछ ऑटो कंपोनेंट्स के कस्टम्स ड्यूटी रेट को 10% से बढ़ा के 15% कर दिया गया है, जिसका इफेक्ट हमें कुछ गाड़ियों के प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। अगला, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन से अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 35% बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ कर दिया है, जिसमें लगभग 1.1 लाख करोड़ इंडियन रेलवेज में एलोकेट किए गए हैं। रेलवेज में चलने वाली ट्रेन्स का 2023 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने की बात की गई है, यानी सारे इंजन सिर्फ बिजली से चलने वाले यूज किए जाएंगे। कुछ नए हाईवेज और रोड प्रोजेक्ट्स भी प्रपोज किए गए हैं, जिनमें स्पीच में तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल और असम का नाम लिया गया है। इन सेक्टर्स के अलावा शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो काफी सारे लोगों को यह भी डाउट है कि यूनियन बजट अनाउंस होने के बाद तुरंत स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स इतना हाई कैसे हुआ। तो उसका मेन रीजन है स्टॉक मार्केट के फैक्टर से रिलेटेड बजट में कोई भी बड़ी न्यूज का ना आना, जिसको काफी लोगों द्वारा एक्सपेक्ट किया गया था। जैसा कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 20 जनवरी तक सेंसेक्स का ग्राफ प्रोग्रेस में था। फिर बजट पेश होने से ठीक 10 दिन पहले से लगातार स्टॉक मार्केट में लोग इस एंटिसिपेशन में अपने स्टॉक्स बेचने लगे कि रेवेन्यू शॉर्टेज होने की वजह से गवर्नमेंट पक्का इस साल बजट में कंपनीज पे कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगी, जैसे वेल्थ टैक्स, कोविड-19 को लेके कोई सेस या स्टॉक मार्केट में शेयर्स पे जो कैपिटल गेन टैक्स होता है उसे बढ़ाया जाएगा। इस वजह से मार्केट इंडेक्स डाउन जाने लगे, बट बजट अनाउंस होते ही ये सारे डाउट्स दूर हो गए और फिर वही लोग वापस अपने स्टॉक्स खरीदने लगे, जिससे सेंसेक्स में वापस उछाल आ गया। इसके बाद कई लोगों को टैक्सेशन में भी थोड़ी राहत की एक्सपेक्टेशन थी, फिर चाहे वो इनकम टैक्स हो या पेट्रोल डीजल पे लग रहा भारी भरकम टैक्स, बट वैसी कोई न्यूज़ बजट में सुनने को नहीं मिली। हाँ, लेकिन सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा है और उनकी सैलरीज अगर सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट से आती है तो उन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा।
वो बैंक द्वारा अपने आप ही उनका डिडक्ट कर लिया जाएगा। ओवरऑल बजट 2021 की बात करें तो इस साल गवर्नमेंट लगभग 35 लाख करोड़ का खर्चा करेगी और गवर्नमेंट का इस साल का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है लगभग 20 लाख करोड़ रुपीस। बाकी पैसा गवर्नमेंट लोन और डिसइन्वेस्टमेंट से कलेक्ट करेगी। इतने भारी लोन की वजह से गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट अब तक का सबसे हाईएस्ट मार्क 9.5% ऑफ द जीडीपी को टच करेगा। इस साल लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपीस के असेट्स का सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, जिसके अंदर वो एयर इंडिया, पवन हंस, आईडीबीआई बैंक, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एटसेट्रा में स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करेगी और 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी में डिसइन्वेस्ट करेगी। इसके अलावा जिन लोगों को शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो गवर्नमेंट इस साल LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी लेके आएगी। ओवरऑल देखने के बाद अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि बजट 2021 में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर पे फोकस किया है, जिससे कोविड-19 की वजह से इंडियन इकोनॉमी को हुए नुकसान को जल्दी से जल्दी रिकवर किया जा सके। हालांकि इस बजट में मिडिल क्लास पीपल, स्टूडेंट्स और फार्मर्स के लिए एज सच कोई न्यू डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस किया है, जिनकी अगर सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन होती है तो रिजल्ट लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।